जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। सनातन धर्म अलग विचारधारा के दर्शकों के लिए हमें आज जो प्रसंग बताना चाहते हैं, ताड़का वध। राम जी ने रामायण में सर्वप्रथम ताड़का का वध किया है। यह बात जानने का विषय तो है, सभी लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ताड़का और बाकी असुरों को किस अपराध में मारा जाता था। ताड़का का जो मूल अपराध था वह था, ताड़का सारे मठों, मंदिरों, आश्रमों की व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। रावण ने जिस कार्य के लिए उसे नियुक्त कर रखा था और वह जिस शैली से कार्य कर रही थी, वह मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में अव्यवस्था उत्पन्न कर रही थी। अव्यवस्थाओं से तात्पर्य यह है कि मठों, मंदिरों, आश्रमों की खाद्यान्न पूर्ति को रोक देना, अध्ययन के समय अशांति उत्पन्न करके अध्ययन करने वाले छात्रों को भंग कर देना, उन्हीं की शांति भंग कर देना, उनकी एकांतता भंग कर देना, उन्हें भयभीत करके रखना ताकि वह किसी कार्य में अपना चित्त न लगा पाएँ, एकाग्रता न लगा पाएँ, अपना ध्यान न लगा पाएँ, कोई अनुसंधान न कर पाएँ। ऐसा भयभीत व्यक्ति, ऐसा विचलित व्यक्ति, ऐसा परेशान व्यक्ति कभी कोई बड़े कार्य को परिणाम नहीं दे सकता, उसे परिणाम तक पहुंचा नहीं सकता। इसलिए जो ऋषि मुनि अपने धर्म के लिए अनुसंधान कर रहे थे, जो वहाँ पे वेद पाठ कर रहे थे, जो अध्ययन कर रहे थे, उन सब की वह व्यवस्था भंग कर रही थी। हमारे जीवन में भी हम लोग जो कार्य करते हैं उनमें अगर अव्यवस्थाएं हो जाएं, अशांति हो जाए, अपन की एकांतता भंग हो जाए, तो अपने जीवन में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो वह ताड़का जिस अव्यवस्था को उत्पन्न कर रही थी, वैसी अव्यवस्थाएं आज भी किसी और असुरी शक्ति के द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न की जा रही हैं। और अगर वह अपने जीवन में व्याप्त हो गई हैं तो यह जानिए कि किसी असुर शक्ति का आपके जीवन में हस्तक्षेप हो गया है। उसे दूर करने का प्रयास करें। जैसे अपने जीवन में मान लो अपने स्नान करने गए, अब वहाँ पानी ही नहीं है, ठंड है, गर्म पानी उपलब्ध नहीं है। अपन रात में सोने गए, वहाँ हल्ला मचने लगे। अपन कहीं भी जा रहे हैं, साधन ना उपलब्ध हो, कार पंचर हो जाए, गाड़ियों में पेट्रोल ना हो, कहीं जाने वाली बसें छूट जाएं, ट्रेन छूट जाए, या हम सो रहे हैं, हमारी रात में देर से नींद आए, हमारी नींद सुबह समय से ना खुले। ये सारी अव्यवस्थाएं अगर हमारे जीवन में हैं तो इन्हें हमें शीघ्र से शीघ्र दूर करना चाहिए। क्योंकि राम जी ने ताड़का को मारकर यह बात सिद्ध की है कि बाकी शत्रुओं का संहार बाद में होना चाहिए। उन सब के लिए समय दिया जा सकता है। जब हम स्वयं एकाग्र नहीं होंगे, स्वयं अपने आप में स्थापित नहीं होंगे, तो हम कोई दूसरा कार्य कर कैसे पाएंगे, कहीं और कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें दूसरों से जीतने के पहले अपने जीवन को स्वयं प्रबंधन करना होगा। अपने जीवन में हमें हर उस व्यवस्था को जमाना होगा कि हम प्रातः सवेरा उठते से लेके शयन तक कोई हमारे कार्य रुकें ना। वो दिनचर्या वाले कार्य तो बिल्कुल भी ना रुकें। कि कईयों के यहाँ तो अभी ऐसी भी समस्याएं हैं कि जाएं वॉशरूम तो कहो वहाँ भी लाइन लगी हो, तो जल के लिए भी कईयों को दिक्कत हो जाए, सोने के लिए कहो जगह ही ना मिले, कोई एक अतिथि आ जाए तो कहो हमको घर के बाहर जाना पड़ जाए। तो इन सब व्यवस्थाओं का अंत करें और व्यवस्थित करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। ताड़का के वध का प्रयोजन अपने जीवन को, लोगों के जीवन को व्यवस्थित करना था। और खासकर जो लोग किसी मठ में, मंदिर में, आश्रम में जुड़े हैं, उनके लिए तो नितान्ततः आवश्यक है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अनुसंधान केंद्र है जहाँ पढ़ाई हो रही है, जहाँ बच्चों का जीवन दांव पे लगा हुआ है, तो वहाँ तो व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो एकाग्र मन से कर पाएँ। अगर प्रारंभ ही दिन का खराब हो जाए, स्नान करने से, अगर रात्रि का शयन करने से खराब हो जाए, तो संपूर्ण रात्रि पूरा दिन खराब हो जाएगा। व्यवस्थाओं के चलते कभी जीवन में कोई कार्य अच्छा हो ही नहीं पाएगा। इसी ज्ञान के साथ आप भी अपने जीवन में, जिस तरह राम जी ने जाके वहाँ पे, उस समय क्या हुआ था कि राक्षसों के द्वारा जो लोग उस समय जलाशयों में स्नान करने की व्यवस्था थी, तो जलाशयों के जो मार्ग थे वो बंद थे, जलाशयों की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी। उन्हें राम जी ने पुनः जो है तो निर्माण करवाया, मंदिरों की और मठों की, आश्रमों की सारी व्यवस्था करवाई।
इससे जो ताड़का के द्वारा बिगाड़े हुए कार्य थे वह सारे कार्य राम जी ने सुधार दिए और ताड़का रूपी राक्षसी का अंत हो गया। हमें भी अपने जीवन में उन सारी अवस्थाओं को जो ताड़का राक्षसी के दिमाग से उत्पन्न हुई हैं नष्ट करनी है। हमें अपने जीवन में अपने प्रातः उठने से अपने जीवन में स्नान की, संध्या वंदन की, पूजन की, भोजन की, शयन की संपूर्ण व्यवस्था सुचारू और स्थिर करनी चाहिए, जो कभी भी बाधित ना हो। न कहो यदा कदा कभी किसी विशेष कार्य से रोकना पड़ जाए अलग बात है, सामान्य क्रम में ना रोकें। ये तो दिन की दिनचर्या ही कईयों की बिगड़ जाती है, क्यों नहीं आ रहे हैं, व्यवस्था नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा। नित्य प्रति के कार्य में तो फिर जीवन में कभी उन्नति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इस ताड़का के वध का प्रयोजन समझें और अपने जीवन को व्यवस्थित करें।